जिसका डर था, जो नहीं होना चाहिए था, वो हो ही गया। मेरे दोनों बेटे जो कभी राम भरत की जोड़ी जैसे थे, आज आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ इस सोनी की वजह से। सारे झगड़े की जड़ है ये सोनी हमारे घर में। वीर पुत्र, एक बार मेरी बात सुन ले पुत्र, एक बार। तेरा वो कॉइन मेरे पास है। सोनी ने ये कॉइन मुझे दिया था कि मम्मी जी इसे संभाल कर रख। तू भी हद करती है चेरी, और मैं सोनी को खुद दे दूंगी ना। जानती थी ना, शुरू से ही सब कुछ जानती थी आप, लेकिन फिर भी पर्दा डालती रही इन दोनों की करतूतों पर। और उससे भी ज्यादा मेरी आंखों पर। पुत्र, ये आप ही ने दिया था ना मुझे, माता रानी के कॉइन के नाम पर। वो नकली कॉइन आप ही ने दिया था ना मामा मुझे। अपने बेटे को तो धोखा दिया ही दिया, माता रानी को भी। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती? आपके लिए ये सब सिर्फ एक छोटी सी गलती है? अपने सबसे करीबी रिश्तों की असलियत से पर्दा हटते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और आपके लिए ये बात सिर्फ एक गलती है। आप सब जानते थे कि घर में क्या चल रहा है, और ये सच्चाई जानबूझकर मुझसे छुपाई गई क्यों? मुझे हक नहीं था जानने का, लेकिन मुझे किसी ने बताना जरूरी समझा ही नहीं। मेरी पीठ पर वार होता रहा, और आप सब लोग देखते रहे। जबकि आप सब लोग जानते थे कि जब मुझे सच्चाई पता चलेगी तो मुझ पर क्या गुजरेगी। अच्छा है, अच्छा है। आप सबने मुझे धोखा दिया, और आप सब मेरे गुनहगार हैं, सबके सब, सबके सब। और तुम चरणजीत, तुम भी तो सब कुछ जानती थी ना। तुमने भी मुझसे सच्चाई छुपाई। Do you really think so, वीर? याद करो, मैंने कितनी बार तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश की वीर। लेकिन तुमने हर बार मेरा मुंह बंद करा दिया। याद है तुम्हें? तुम जानती नहीं हो कि इसने किया क्या है। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ चरणजीत।
याद है, सब याद है। बताने की कोशिश की थी तुमने मुझे, लेकिन गलती मेरी। मुझे ही अपने अच्छे बुरे, सही गलत, अपने पराये की पहचान नहीं थी। इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा। वाहिगुरु, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका है कि यहां कोई अपना नहीं। सब मतलब के रिश्ते, मतलब के, जो सिर्फ फरेब और धोखे पर पलते हैं। ये परिवार जो मेरा गुरूर था, जिस परिवार पर मुझे नाज था, आज उसका असली चेहरा देखने के बाद मेरा दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उठ गया। भाई, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। किस लिए? हाँ, किस लिए? और तुझे क्या लगता है, अपनी आंखों से भरोसे की झूठी पट्टी हटने के बाद भी मैं तुम सबकी बातों में आ जाऊंगा? आए जा। वीर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो आप समझ रहे हैं वो सच। मम्मी जी आप सब कुछ जानती है। प्लीज इन्हें बताइए कि सच्चाई क्या है। प्लीज। हो गई तेरे दिल की मुराद पूरी? हाँ? कर दिया ना मेरे दोनों बेटों को अलग? हाँ? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? ओए, अब ये टेसवे किसके लिए भारी है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गई है। क्योंकि तू जीत गई है, कामयाब हो गई है। हाँ? और मेरे राम भरत वर्गे बेटों को अलग करने के लिए ये सब स्वांग रचा था ना तूने? हाँ? और तेरे मायके वाले तो कुदरत की भेंट चढ़ गए। अब क्या ससुराल वालों को अपने गंदे इरादों की बलि चढ़ाना चाहती है? हाँ? होय, होय, वो डायन होती है ना, वो भी अपने सुहाग को छोड़ देती है सोनी। और तू तो डायन से भी गिरी हुई निकली। मेरे घर को तूने जितना बर्बाद करना था सोनी कर दिया। पर अब मैं तुझे अपने घर को और बर्बाद करने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल निकल। मम्मी जी प्लीज। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप जानती है। मुझे अपने घर से मत निकाले मम्मी। निकल जा। मम्मी जी प्लीज निकल जा मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। निकल जा। दुर्गा, मेरी बात तो सुनो तुम। देखो, हम शांति से बैठ के भी इस मसले को सुलझा सकते हैं। मम्मी जी प्लीज मुझे। आपको मेरी कसम, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं इसको इस घर में नहीं रहने दूंगी तो नहीं रहने दूंगी। बस निकल, निकल मेरे घर से। मेरी बात कर लिया मेरे घर से। मेरी बात कर।
माही, तूने बताया नहीं बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? वो सोनी चाहती है कुछ दिन आप उसके साथ रहें, इसीलिए सोनी के घर पे जा रहे हैं। हाँ वो तो चाहेगी ना। याद है तुम दोनों छोटे छोटे थे, मेरे गोद में सोने के लिए कितना झगड़ा करते थे, और मैं बारी बारी तुम दोनों से खेलती थी। अब वक्त उल्टा हो गया है। ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे साथ रह लूंगी और कुछ दिन सोनी के साथ, ठीक है ना? ठीक है। चली जा यहाँ से। मम्मी जी, चुप, कंगले लक्कड़ वाले की बेटी। मम्मी जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चुप, दो कौड़ी के खानदान के साथ मैंने अपने खानदान का रिश्ता जोड़ा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी जी एक बार मुझे वीर से मिलने दीजिए। मैं अपनी गलती को सुधार के रहूं। मम्मी जी दफा हो जा मेरे घर से, दफा हो जा, और अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना हमें। अच्छे वक्त पे आई है माही। अपनी मनहूस बहन को यहाँ से ले जा, और फिर कभी इसकी शक्ल मत दिखाना इस घर में। ये सब क्या है? क्या हो गया सोनी? क्या हुआ? पता मुझे क्या हुआ? क्यों इस तरह? दुर्गा आंटी क्या हुआ मुझे नहीं बताएगी? सब कुछ खत्म हो गया माही, मेरे को सब कुछ पता चल गया। मैंने अपने वीर को खो दिया। बस आज से उस मनहूस का इस घर में कोई भी नाम नहीं लेगा। सुन लिया ना आप लोगों ने? कोई नाम नहीं लेगा उसका। जाइए आप लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे कहा था इस पूरे मामले में मेरे बेटे जीत का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, और तूने मुझसे वादा भी किया था कि ना अपनी मनमानी तूने।
चिल्लाइए मत मम्मी जी। इस घर की खातिर मैं तिल तिल जलती रही। फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया मम्मी जी। जानती है क्यों? क्या आपने एक बार भी सोचा है कि इस शादी से मुझे कौन सी खुशी मिली है? एक पल की खुशी नहीं मिली मम्मी जी। फिर भी मैंने आज तक अपनी जबान बंद रखी। जानती है क्यों? सिर्फ इस घर की खुशियों के खातिर। और आज भी मैंने जो कुछ किया सिर्फ इस घर की भलाई के लिए किया मम्मी जी। आप अब भी कुछ समझ नहीं रही है, इसलिए मुझे ब्लेम पे ब्लेम किए जा रही हैं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो मुझे दांत देंगी, दांत। आप और मैं शुरू से जो चाहते थे वो आज हो गया है मम्मी जी। अगर मैं जरा सी चिंगारी को हवा नहीं देती तो आज वो सोनी अभी भी इस घर में हमारे पास बैठी होती, हमारी छाती पे मूंग डली। लेकिन आज आपने खुद उसे इस घर से निकाला है। अब वो कभी इस घर को पलट कर देखने की कोशिश तक नहीं करेगी मम्मी जी। अच्छा हुआ आज आपने उस सोनी को इस घर से निकाल ही दिया। कल की छोकरी मैंने शीशे में उतारने चली है। हाँ, जैसे कि मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। दुर्गा खुराना को अभी तक जानती नहीं है ये।